Question 23 in the given figure BAD parallel EF angle AEF equals to 55 degree and angle ACB equals to 25 डिग्री फाइंड करना है एंगल ABC। देखो ये A है, ये B है, ये C है, इसको हमें फाइंड करना है। यहाँ पर एक एंगल ये और ये एंगल हमारे पास गिवन है, ठीक है। देखो ये एंगल हमारे पास 55 डिग्री है और ये वाला एंगल भी हमारा हो जाएगा 55 डिग्री। कैसे हो जाएगा 55 डिग्री? देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो भी गिवन है ना इस क्वेश्चन में, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन देखो क्या दिया हुआ है, गिवन में कह रहा है जो BAD है, ठीक है, BAD वो पैरेलल है EF के, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर जो एंगल AEF है वो बराबर है 55 डिग्री के, और जो एंगल हमारे पास ACB है वो भी इक्वल है हमारे पास 25 डिग्री। फाइंड हमको करना है एंगल ABC, ठीक है, ये हमको करना है फाइंड। ये A है, ये B है, ये C है, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इसको और इसको। तो यहां पर लिखेंगे एंगल FEA, ठीक है, ये हो गया F, ये हो गया E, ये हो गया A, इक्वल हो जाएगा किस एंगल के? हो जाएगा DAC के। तो यहां लिखेंगे एंगल D, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C, इक्वल टू हो जाएगा 55 डिग्री। अब देखो यहां पर ये एंगल आपस में इक्वल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसका हमें रीजन देना पड़ेगा। तो यहां पर करस्पॉन्डिंग लिख दो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। इतनी बात क्लियर होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल DAC इक्वल्स टू 55 डिग्री। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे ये वाला एंगल ना ये और इस एंगल के बाहर बन रहा है, मतलब कि अगर हम लोग बात करें इतने की, तो ये एक हमारा ट्रायंगल हो रहा है और ट्रायंगल के बाहर एक एंगल बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्सटर्नल एंगल। ये वाला एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। तो हम लोग इसमें यही वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे एक्सटर्नल एंगल वाली। तो एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि जो इसके अपोजिट दो एंगल होते हैं, इसके अपोजिट देखो ये दोनों एंगल है, इन दोनों का सम बराबर होता है इस एंगल से। तो अभी देखो समझ में आएगा। यहां पे लिखेंगे एंगल, ठीक है, एंगल है हमारे पास C है, A है, D है, ठीक है। ये है हमारा एक एक्सटर्नल एंगल, तो यहां पर CAD इज एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। इतनी बात क्लियर है। ये हमारा एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल CAD है वो बराबर हो जाएगा हमारे पास इन दोनों एंगल के, ABC के और ACB के। तो यहां लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल ACB, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर जो CAD है ये हमें पता है ये 55 डिग्री है, और जिसका तो कुछ अता पता नहीं, तो यही तो फाइंड करना है। तो ABC इसको ऐसे लिखा, और यहाँ पर ACB है ये है 25। देखो 25 प्लस का इक्वल किस साइड आ जाएगा? तो माइनस का हो जाएगा। तो 55 माइनस हो जाएगा 25, इक्वल टू हो जाएगा एंगल A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 30। तो ये हो जाएगा एंगल ABC, ठीक। ये आ गया हमारे पास 30, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 24 इन अ ट्रायंगल ABC it is given that angle A ratio angle B ratio angle C equals to 3 ratio 2 ratio 1 and CD perpendicular AC फाइंड करना है एंगल ECD। ये है हमारे पास C, ये C है और ये D है, मतलब ये वाला एंगल हमको करना है फाइंड। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास रेशियो में दिया है ना उसको अच्छे से करते हैं। देखो यहाँ पर गिवन है हमारे पास एंगल ABC, ये है रेशियो में जब भी दिया जाए तो इनको लेट कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एंगल A इक्वल्स टू 3x, ठीक है, और यहां पर करेंगे एंगल B इक्वल्स टू 2x, और यहां पर लिख देंगे एंगल C इक्वल्स टू 1x लिख दो या फिर सिर्फ लिख दो x, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो ये तीनों हमें गिवन है। देखो एंगल A हमारे पास ये है, ठीक है, एंगल B हमारे पास ये है और एंगल C हमारे पास ये है, ये तीनों एंगल हैं। अब देखो इसी ट्रायंगल में ABC वाले ट्रायंगल में हम लोग ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो देखो क्या होता है, फिर देखते हैं। यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC में लगाते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, तो क्या होगा? इन तीनों एंगल का हो जाएगा सम। तो यहां लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B
और प्लस कर देंगे एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, एंगल ए हमारे पास 3x है और एंगल बी हमारे पास 2x है और एंगल सी हमारे पास है 1x या फिर बोलो x। यहां पर इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ऐड करने पे आएगा 5 to 6। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 5 1 6 होता है, तो यहां पर लिखा 6x इक्वल्स टू 180। अब यहां पर जो है 6 ये मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड चला जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा डिवाइड में 6। इसे कैंसिल करेंगे तो 6 3 होगा, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 30। ठीक है, अब इस x की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पर अपने एंगल ए में रख देंगे, एंगल बी में रखेंगे और एंगल सी में पुट करते हैं। तो चलो यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बराबर है 3x के, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 30, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगा। अब देखो जो एंगल बी है ये बराबर है 2x के, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 30, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60। एंगल जो सी है वो है हमारे पास सिर्फ 1x या फिर बोलो x, एक ही बात है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 30 इंटू हो जाएगा 30। ठीक है, तो एंगल ए आया 90, बी आ गया 60 और सी आ गया हमारे पास 30। ये तीनों एंगल हमने कर लिए हैं फाइंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमको तो फाइंड करना है ये वाला एंगल। ठीक है, और ये जो एंगल है ना, ये एंगल बन रहा है हमारा एक स्ट्रेट लाइन में। ये देखो स्ट्रेट लाइन है, देखो ये हमारा सी वाला एंगल, सी हमें पता है कितना, ये 30 है। अब देखो ये है 90 डिग्री का, हमको फाइंड करना है ये, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी लगा देंगे और ये हमें मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए सी बी, ये देखो ये है ए, ये है सी, ये है बी। अब लिखेंगे प्लस ए सी डी, फिर करेंगे प्लस डी सी ई। ठीक है, इन तीनों को प्लस करेंगे, तो यहाँ लिखा एंगल ए सी बी प्लस हो जाएगा एंगल ए सी डी प्लस हो जाएगा एंगल ई सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर जो ए सी बी है ये हमें 30 गिवन नहीं है, हमने फाइंड किया हुआ है, और जो ए सी डी है ये हमारे पास है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 लिखा, प्लस कर दिया एंगल हो जाएगा ई सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो तो 120 होगा, 20 प्लस का होगा, इक्वल के इस साइड कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा एंगल ई सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180। अब इन दोनों को हम लोग प्लस किया तो आ गया 120। ठीक है, और आएगा माइनस का, इन दोनों को माइनस करो तो ये आ जाएगा 60। तो एंगल आ गया हमारे पास ई सी डी, ई सी डी आ गया हमारे पास 60। हमको देखो फाइंड भी क्या करना था, फाइंड करना था ई सी डी, ये हो गया 60 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। क्वेश्चन 25, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल डी ई एंड बी डी पैरेलल एफ जी such that angle ABC equals to 50 degree and angle FGH equals to 120 degree. Find the value of x and y. यहाँ पर देखो जो x है ये x है हमारा और ये है y, इन दोनों की हमें वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो y की वैल्यू तो हम लोग बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 120 गिवन है और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमेशा हमारी 180 डिग्री के बराबर होती है, तो स्ट्रेट लाइन का हम लोग प्रॉपर्टी लगा के y इजिली फाइंड कर लेते हैं। चलो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एंगल एफ जी एच, यहाँ लिखा एफ जी एच, ओके एफ जी एच प्लस कर देंगे इस एंगल को एफ जी, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा होगा उसको हम देखते हैं क्या नाम होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ई और इसको कहेंगे सी। ठीक है, ये हो जाएगा जी, ये ई हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एंगल एफ जी, ये हो जाएगा ई इक्वल्स टू हो जाएगा 180। अब जरा ध्यान से देखना समझना, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एक रेज आती है ना, रे गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। अब इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो बराबर होता है 180 डिग्री के। अब इसका हम लोग को रीजन देना पड़ेगा, रीजन में हम लोग लिख देंगे लीनियर पेयर, यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर जो एफ जी एच है ये हमें गिवन है कितना 120 डिग्री। अब यहाँ पर जो हमारे पास एंगल एफ जी ई है इसको फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिख दिया 180। अब देखो 120 हमारा प्लस का यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 180 हो जाएगा माइनस 120। अब देखो एफ जी ई मतलब y, तो यहाँ पर y लिखेंगे, इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो ये वाला है ना ये हो गया हमारे पास 60, y आ गया 60। अब हमें सिर्फ फाइंड करना पड़ेगा x की वैल्यू, y फाइंड कर लिया, अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं x। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ए बी सी है ना, मतलब ये वाला एंगल गिवन है हमारे पास 50 डिग्री।
अब इस एंगल को ध्यान से देखो और इस एंगल को ध्यान से देखो, तो ये दोनों एंगल आपस में दिखेंगे तुम्हें अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 50 है तो ये भी हमारा 50 हो जाएगा। अब हम लोग इसके लिख के कैसे बताएंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है जो ए बी लाइन है, ठीक है, वो पैरेलल है हमारे पास डी एफ के, ठीक है। अब देखो जो ए बी है ये पैरेलल हो रही है डी ई के, बोल दो, ये देखो ये पूरी एफ है और ये ई है, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हें डी ई दिया है मगर डी एफ भी हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये पूरी एक ही लाइन तो है। अब देखो ये वाली लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल है, और ये वाली लाइन क्या हो रही है, ये हमारी हो रही है ट्रांसवर्सल, क्योंकि पैरेलल लाइन को ये दोनों क्या कर रही है, टच कर रही है दोनों साइड से। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी पैरेलल डी एफ लिखो या फिर डी ई लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पर लिखेंगे बी डी, ठीक है, बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, यहां पर लिख दिया ट्रांसवर्सल। अब देखो यहां पर जो एंगल है हमारे पास ए बी डी बराबर हो जाएगा किस एंगल के, बी डी ई के लिखो या फिर एफ लिखो, एक ही बात है। तो देखो बी डी ई के बराबर हो जाएगा, क्यों बराबर होगा इसका रीजन देना पड़ेगा, तो रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो एंगल ए बी डी हमारे पास 50 था, तो इसका मतलब ये हुआ जो एंगल हमारे पास बी डी ई है ना, ये भी हो जाएगा 50। अब अगर ध्यान से देखोगे ये वाला एंगल तो अल्टरनेट हो गया, मगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हमारा अल्टरनेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों देखने में अल्टरनेट ही हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी डी ई, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एंगल ई एफ जी, ठीक है। इसका रीजन दे दो, ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल फिर से। तो यहां पर जो बी डी ई है ये हमारे पास 50 है, तो इसका मतलब ये हुआ जो एंगल ई एफ जी है तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 50। यहां पर लिख देते हैं 50। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें इस ट्रायंगल की, खाली इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक ये एंगल है, एक ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, हमको चाहिए ये तीसरा एंगल। तो इस ट्रायंगल में हम लोग प्रॉपर्टी लगा देते हैं ट्रायंगल वाली, तो हमें ये तीसरा एंगल भी मिल जाएगा। तो चलो हम लोग यहां पर लिखते हैं इन ट्रायंगल, यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखो कौन सा बन रहा है ट्रायंगल, ई एफ जी, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास 3 एंगल बन रहे हैं। एक एंगल है हमारे पास एफ जी ई है, हाँ यहाँ पे लिखा है एंगल एफ जी ई, प्लस दूसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास एफ ई जी, तीसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास ई एफ जी, इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री का। अब देखो इसका हमें रीजन देना पड़ेगा, रीजन में हम लोग लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, हाँ लिखे एंगल सम प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो यहां पर जो हमारे पास है जी वाला एफ जी ई, ये गिवन है, ये हो गया हमारे पास 60, ठीक है। अब ये एफ ई जी है ना, एफ ई जी ये हमारे पास एक्स है जो हमें फाइंड करना है, और ये एंगल ई एफ जी ये है 50, इक्वल्स टू हो जाएगा 180। अब देखो 60 प्लस कर दो 50 तो हो जाएगा 110, तो इसको जब इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस, तो 110 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा एक्स, तो इन दोनों को माइनस करो, तो जब माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 70, तो एक्स की वैल्यू हमको मिल गई 70, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, हमें यही दोनों फाइंड करना था, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन। ओके।